गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मैथ्स एडुकेटर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। हम लोग ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़े हैं। बताया गया था कि ग्राफ का सेवरल रोल है एवरी चैप्टर में। अगर आपका ग्राफ मजबूत रहता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ इजी होता है, काफी इजी होता है, बस उसको सीखना है। और कैसे सीखना है? नीचे से शुरू करना है। जैसे बेसिक ग्राफ सबसे पहले सीखना है, जो बताया गया था बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ जब बनाने आ जाए तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। और ट्रांसफॉर्मेशन रूम में बैठकर और कुछ कुछ जो अपना से मन करे कुछ भी ले लेना है ना, ग्राफ उसको ड्रॉ करके देखना है कि आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ग्राफ आपका मजबूत हो जाता है तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं प्रत्येक चैप्टर में, एवरी चैप्टर में, डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशियल कैलकुलस में। और देखो एरिया अंडर जो कर्व हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये उसमें अगर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन किया जाए तो उसमें ग्राफ और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाया जा रहा है उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी आता है, सिंपल ग्राफ नहीं भी आता है, तब भी आप बोर्ड का क्वेश्चन बना सकते हैं। बट आप जेई मेन के लिए, एनडीए के लिए, जेई एडवांस के लिए ग्राफ और ट्रांसफॉर्मेशन जानना जरूरी है। जेई मेन और जेई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हो तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज पक्का मिलता है। और देखो एरिया अंडर द कर्व पढ़ने के लिए आपका ग्राफ, अच्छा क्वेश्चन करने के लिए आपका ग्राफ मजबूत होना चाहिए और प्लस कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक लाइन यदि 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहे तो उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहे तो उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सब कंसेप्ट जरूरी है। तो बट हम लोग जो बेस स्टार्ट किए ना बनाना, तो एरिया अंडर द कर्व के लिए ही नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, वो एरिया अंडर कर्व का तो है ही है, बट बहुत सारा चैप्टर के लिए, फंक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आप लोगों को बेसिक ग्राफ बताया गया, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ा बड़ा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस क्लास प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको। आपको क्या करना है कि अभी जैसे मैं लिखता हूं ना यहाँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मेरे ड्रॉ करने से पहले आपको खुद कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है और देखना है कि मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वाकई आप ट्रांसफॉर्मेशन का रिवाइज किए हैं रूम में तो आप खुद ब खुद बनाइएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लिया जा रहा है, y इज इक्वल टू -2 टू द पावर x। तो
सॉल्यूशन क्या लिखा जाए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x का ग्राफ बनाना है। और आपको बताया गया था कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ क्या होता है। तो जो ग्राफ e टू दी पावर x का होता है वही ग्राफ 2 टू दी पावर x का होता है, 3 टू दी पावर x का होता है। यहाँ e का पावर x रहे तभी ऐसा ही बनेगा, कुछ भी नंबर का पावर x रहे तो ऐसा ही बनेगा। ये नंबर पॉइंट निकालना है ना, तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस का इक्वेशन जो होता है ओ x इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट इसका निकालना है। देखेंगे कि ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, तो इस लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों कर्व को सोल्व करेंगे। x का वैल्यू यहाँ 0 रखिए तो 2 टू दी पावर 0, y का वैल्यू 1 मिलता है। तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 1, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। ये ग्राफ हो गया 2 टू दी पावर x का। अब हमको उसका निगेटिव बनाना है। तो बताया गया था ग्राफ का निगेटिव कैसे ड्रॉ किया जाता है। मिरर लिया जाता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कैसे बनाया जाए, तो जो ऐसे ऊपर बना है ना वो नीचे बनेगा, यहां नीचे बनेगा। चलिए बनाते हैं। तो ये ऊपर बनाई नीचे बनेगा। ये जो ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 टू दी पावर x का ग्राफ हो जाएगा। लिखिए इसको। चलिए हम लोग दूसरा ग्राफ लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो पहले हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन एक्स का हम लोग ग्राफ बनाइए आप लोग। ये होता है ना साइन एक्स का, ये 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो हम लोगों को उसका नेगेटिव का बनाना है। तो नेगेटिव का ग्राफ बताया गया था ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्स एक्सिस को मिरर समझते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करें, मिरर ले लेते हैं। तो जो ऊपर बना है वो नीचे बनेगा। सेम ग्राफ बनाते हैं ना, सेम बनाते हैं। जो ऊपर बना वो नीचे बनेगा। तो ये हो गया पाई, यहाँ हो गया 2 पाई, और ये हुआ माइनस पाई, यहाँ भी हो जाता है माइनस पाई। तो जो ऊपर बना है वो नीचे बनेगा, जो नीचे बना है वो ऊपर बनेगा। फिर जो नीचे बना है वो ऊपर बनने वाला है। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। चलिए हम लोग थर्ड लेते हैं ना, इसको 2 कर दो। चलिए हम लोग थर्ड ले रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थर्ड है, -ln -ln -x, -ln -x, y इज इक्वल टू -ln -x। सबसे पहले क्या करना है कि ln x का ग्राफ बनाएंगे।
बताया गया था बूढ़ा ग्राफ, इसका कटिंग बताया गया था 1 0, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। उसके बाद उसका अंदर में निगेटिव बनाना है, तो y इज इक्वल टू ln माइनस, जब भी अंदर में निगेटिव हो तो y एक्सिस को मिरर समझते हैं। तो y एक्सिस को अगर मिरर समझिए तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। ये हो गया उसका निगेटिव का। अब ln माइनस एक्स बन चुका है, अब माइनस बाहर में लगाकर बनाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ln माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो ग्राफ यहां बना हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, मिरर ले लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जब अंदर में निगेटिव हो तो y को मिरर लेते हैं, बाहर निगेटिव हो तो x को मिरर लेते हैं। तो यहाँ अगर शीशा रखेंगे तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा। तो आप लोग इसको ड्रॉ करो। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 4 नंबर। चार में है y इज इक्वल टू माइनस 10x। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाइए। तो ये जब ट्रिगो आप पढ़े हैं उसी में आपको बताया गया था कि 10x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इसका टेक्निक बताया गया था कि एक बार x का वैल्यू 0 रखिए और एक बार π/2 रखिए। यहाँ रख लेते हैं ना 0 और यहाँ π/2, और रखने पे y क्या आ रहा है चेक कर लेना है। तो x के जगह 0 डालिए, यहाँ डालिए ना, अभी निगेटिव नहीं कर रहे हम लोग, पॉजिटिव बना रहे हैं। तो यहाँ 0 ले लेते हैं ना, 10 0 0 होता है तो y 0 हो जाएगा, और यहाँ π/2 रखते हैं ना, 10 π/2 इन्फिनिटी। तो देख रहे हैं ना 0 पे 0 और π/2 पे इन्फिनिटी, तो ये हुआ ना π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया ना 3π/2, और ये हो गया ना 2π। फिर इधर आ जाते हैं ना हम लोग, तो इधर हो जाएगा फिर माइनस π/2 माइनस π, रहने देते हैं इतना ही। तो 0 पे 0, 0 पे 0 और π/2 पे इन्फिनिटी है। π/2 पे इन्फिनिटी मतलब यहाँ टच नहीं करता है, तो इसको हम लोग मिला लेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे। जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, और यही ग्राफ रिपीट करता है। तो फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, फिर इधर भी रिपीट करेगा। तो अब इसका निगेटिव बनाना है, तो y इज इक्वल टू माइनस 10x। अभी आप निगेटिव बनाए तो आपको बताया गया कि x एक्सिस को मिरर समझना है। तो फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा y, ये हो गया x, फिर ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा पाई, फिर ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। इधर आते हैं हम लोग, तो इधर π/2 है ना, तो ये माइनस π/2, ये हो जाएगा माइनस π। अब देखो जो ग्राफ यहाँ मिरर रखेंगे ना, तो जो ऊपर बना है ना वो नीचे बन जाएगा, जो नीचे बना है वो ऊपर बन जाएगा। तो ये क्या होने वाला है,
देखो जो नीचे बना है ऊपर बनेगा, जो ऊपर बना है वो नीचे बनेगा। अब इसको रिपीट करा लीजिए, तो यहाँ से फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे ही रिपीट करेगा ग्राफ। यहाँ देखो जो ऊपर ऐसे बना है ना, नीचे ऐसे बना है, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर बनाइए, तो देखिए ऐसे बनेगा। चलिए इसको लिखिए आप। फोर हो गया, 5 देखते हैं। अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉडुलस, तो सबसे पहले हम लोगों को मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है ना, और आपको पता है ना भी ग्राफ होता है। फिर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब x प्लस 2 का मॉडुलस बनाना है। तो बताया गया था कि फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो टेक्निक क्या था, x इज इक्वल टू -2 पे, यहाँ 2 है तो -2 पे, तो यहाँ आएगा ना -2। सपोज ये -2 हुआ, तो -2 पे f ऑफ x। आपको बताया गया था कि जो फंक्शन है ना मोड ऑफ x, तो यहाँ देख लेना, यहाँ 2 है तो -2 पर जो ये बना है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसका कटिंग पॉइंट सर यहाँ आप बता दो, तो बोलिएगा कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, ये y है ये x है, इसका इक्वेशन होता है ना x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का, और इसका इक्वेशन अभी पता है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉडुलस। यहाँ अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं ना 0, तो 2 आएगा ना, 2 का मोड 2 ही होता है ना, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 2। लिखिए इसको, 6 लेते हैं। y इज इक्वल टू -ln x -1। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें फंक्शन देखो क्या है, सबसे पहले ln x का ग्राफ बनाना है। ln x का जो ग्राफ, बूढ़ा ग्राफ, ये बूढ़ा ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या करना है, y इज इक्वल टू ln x -1, अंदर में -1 है, तो क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू यहाँ -1 है तो 1 पे, ये 1 हो गया ना 1, x इज इक्वल टू 1, उस पे ये ग्राफ बनाना है। तो यहाँ 0 से टच करते हुए था, अब 1 से टच करेगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ 0 था तो 1 हुआ था, और यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 0। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू -ln x -1। अब इसका निगेटिव बनाना है, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो ये तो ऐसे रहेगा ही, ये 1 यूनिट। अब जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, तो ये जो ग्राफ है ऐसे बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। 7 देखते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 2, तो सबसे पहले क्या करना है ना, साइन एक्स का पहले ग्राफ बनाना है। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग।
ये हो गया माइनस पाई, 0, पाई, 2 पाई। अब हम लोग क्या करेंगे ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। तो देख रहे हैं अंदर में पाई बाई 2 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे ग्राफ शिफ्ट करेगा। तो माइनस पाई बाई 2 कहाँ होगा ना, माइनस पाई बाई 2। तो देखो ये पाई है ना, ये देखो सेम बनाएंगे, यहाँ पाई है, यहाँ तक पाई है, फिर यहाँ तक 2 पाई है, इधर माइनस पाई और इधर माइनस कितना 2 पाई, थोड़ा सा छोटा हो गया है, यहाँ माइनस पाई और यहाँ 2 पाई। ये हुआ पाई और ये हुआ 2 पाई, और ये माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई। ये करने के बाद हम लोग क्या करने, यहाँ देख रहे हैं ना x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, यही है माइनस पाई बाई 2, यही माइनस पाई बाई 2, सॉरी यहाँ ये हो गया ना माइनस पाई बाई 2। तो अभी माइनस पाई बाई 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा ना पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और इधर हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2। अब जो ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट है, वो अब कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, माइनस पाई बाई 2 से। तो 0 से कहाँ तक, पाई डिस्टेंस गया था ना, तो वैसे ही माइनस पाई बाई 2 से पाई डिस्टेंस जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा बताओ। तो यहाँ से यहाँ माइनस पाई, यहाँ आएगा ना, देखो ये 0 से पाई मतलब पाई डिस्टेंस आया है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो पाई बाई 2, पाई मतलब जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ आएगा, और फिर ऐसे। तो क्या देखे, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से फिर से ग्राफ, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ बनना, वैसे माइनस पाई बाई 2 से बनाना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हैं 0 से कितना डिस्टेंस पे बन रहा है ना, पाई डिस्टेंस, तो वैसे ही माइनस पाई बाई 2 से पाई डिस्टेंस। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये किसका ग्राफ है ना, ये कॉस का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। तो आपको पता भी है ना साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है ना, साइन 90 कुछ इधर जाएंगे ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है, तो चेंज हो जाता है ना कॉस एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना कॉस एक्स। तो ग्राफ हम लोगों का सही भी दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो बारीकी है उसे आप सीखिए। चलिए हम लोग अगला लेते हैं। एट नंबर जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2। तो पहले क्या बनाना है ना, पहले मोड ऑफ x का बनाना है, मोड ऑफ x का तो भी ग्राफ, उसके बाद मोड ऑफ x में 2 ऐड कर देना है। तो बताया गया था ना कि जब 2 बाहर ऐड हो ना, तो 2 डिस्टेंस ऊपर हो जाता है। सपोज यहीं 2 डिस्टेंस है, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे। जब पॉइंट कोई पूछेगा तो 0 2। चलिए नोट कीजिए इसे। 9 देखते हैं हम लोग। नाइन है y इज इक्वल टू +2। पहले क्या करना है ना, पहले हम लोगों को किसका ग्राफ बनाना है, x + 2। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ना, यहाँ +2 है तो यहाँ हो जाएगा -2। -2 पे इसका फंक्शन मतलब ऐसे। अब क्या करना है ना, इसमें ऐड कर देना है 2 ऐड कीजिए। तो यहाँ तो
-2 है और इसमें 2 ऐड करना है, सपोज यही हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, ये 2, तो ये ग्राफ अब शिफ्ट हो जाएगा ना 2 डिस्टेंस से, देखो यहाँ 2 यूनिट ऊपर, तो ये ग्राफ ऐसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। टेन नंबर हम लोग लेते हैं। टेन नंबर है y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, 2 टू दी पावर x का ग्राफ बनाना है। तो 2 टू दी पावर x का जो ग्राफ होगा अभी बताया गया आपको, e टू दी पावर x जैसा होगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x माइनस 1 का ग्राफ बनाना होगा। तो ये फंक्शन में 1 घट रहा है ना, तो यहाँ माइनस है तो +1, मतलब ये जो है ये लाइन हो जाएगा ना x इज इक्वल टू 1, यहाँ बनने वाला है। मतलब जो यहाँ कटिंग हुआ है ना, यहाँ कटिंग हुआ है, वो यहाँ कटिंग होने वाला है। तो यहाँ कटिंग होगा, यहाँ कटिंग हो गया। तो क्या किया जाए, उसके बाद y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 3। यहाँ देखो ये बना ना 2 टू दी पावर x का, और ये कहाँ होगा ना, यहाँ x इज इक्वल टू 1 से। तो जो 0 पे हुआ था ना वो अब यहाँ कट करेगा, जो 0 पे हुआ, थोड़ा सा नीचे कर लो, जितना कटिंग हुआ है ना उतना कटिंग यहाँ कट होने वाला है। मतलब देखो जितना यहाँ कटिंग हुआ है ना, यहाँ कटिंग होगा यहाँ। अब इसका बनाना है ना, तो 3 यूनिट ऊपर हो जाएगा। तो सपोज यही 3 यूनिट हो गया, यही 3 यूनिट है, y इज इक्वल टू 3, ये हो गया y और ये हो गया x। तो जो ग्राफ यहाँ बना है ना, वो ग्राफ जो है यहाँ बनेगा, जो यहाँ बना है ना वो 3 डिस्टेंस ऊपर बनेगा, मतलब यहाँ कट हो जाएगा ऐसे। लिखिए इसको, इलेवन देखा जाए। काफी अच्छा है 11। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 0.5 प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है यहाँ -1, यहाँ 0, 1, 2, 3, और यहाँ जो y इज इक्वल टू 1, ये 1 डिस्टेंस के अंदर होता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ क्लोज होता है। अब क्या करना है ना, अंदर में फंक्शन के जो अंदर है, अंदर में 0.5 ऐड करना है। तो तरीका क्या है ना, x इज इक्वल टू -0.5 पे फंक्शन बनेगा। तो -0.5 पे फंक्शन बनेगा। तो देखो यहाँ तक 1 था ना, यहाँ तक 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 0 था, इधर -1 था, इधर -2 था।
अब जो फंक्शन बनेगा ना -0.5, तो यहाँ आएगा ना -0.5, -0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा -1.5। तो देखो करना क्या है ना, x = -0.5 पे ये फंक्शन बनने वाला है। तो देखो जो 0 से स्टार्ट हुआ था ना 1 डिस्टेंस, वो -0.5 से स्टार्ट होगा और 1 डिस्टेंस जाएगा। तो देखो यहाँ से जाएगा ना तो यहाँ पहुँचेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, मतलब जो 0 से स्टार्ट हुआ है वो -0.5 से स्टार्ट हो रहा है और एक एक डिस्टेंस, जैसे यहाँ 0 पे था तो 1 हुआ ना, तो -0.5 से स्टार्ट हुआ तो 0.51 डिस्टेंस हो रहा है। और यहाँ तो सेम ही होगा ना, यहाँ जो होगा यहाँ तो y = 1 ही होगा ना, ये एक डिस्टेंस होता ही है। तो ये तो बना। अब इसमें 1 डिस्टेंस ऐड करना है। चलिए इसको आप इसका स्केच कर लो आप। तो 1 डिस्टेंस ऐड हम लोग करते हैं, तो y = x + 0.5 + 1। तो जो ग्राफ बना है वो सेम ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अगर हम लोग ये 1 ले लेते हैं ना, y = 1, तो जो ग्राफ बना है ना यहाँ 0.5 थोड़ा छोटा है, ऐसे 0.5 -0.5 1.5 2.5 -1.5। तो यहाँ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ बना है ना, जो यहाँ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ ख़त्म होने वाला है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ ख़त्म होने वाला है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ ख़त्म होने वाला है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ ख़त्म होने वाला है। मतलब 1 यूनिट ऊपर चला गया। देखो यहाँ भी स्टार्टिंग -0.5 -0 के ऊपर 0.5 तो 0.5 के ऊपर, मतलब 1 डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। अच्छा, कोई अगर पूछता है ना कि अरे सर आप बताओ तो ये कितना होगा ना, तो देखो ये 0 है ना, तो ये 1 है तो ये 2 हो गया, मतलब 1 यूनिट शिफ्ट हो गया। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, ये लाइन का पैरेलल टू x एक्सिस है, कितना डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, तो y = 2। बहुत ही अच्छा है, इसको लिखो आप। ट्वेल्व देखते हैं। अगर यहाँ 12 में y = 2 x - 2 का ग्राफ दिया हुआ है, तो देखेंगे ना इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, y = x - 2 का मोड का ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ बनाना आपको पता है, यहाँ x = 2 पे यही हो जाएगा ना, x = 2 पे फंक्शन इसका मोड x है ना, तो ये ग्राफ जो बनेगा ना, ये ग्राफ होगा। अब ये हो गया y और ये हो गया x। अब क्या करना है ना, अब देखो ये तो बना ना, इसमें माइनस लगाना है, मतलब ये इसका निगेटिव का बनाओ। तो निगेटिव का ग्राफ आपको पता है, जो ग्राफ बनता है उसको उलट देना है मिरर समझ के, तो ऐसे हो जाएगा। अब निगेटिव बन गया ना, उसके बाद y = अब देखो इसमें क्या किया जाए कि ये आ जाए, इसमें 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड कर दिए तो ये 2 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा।
तो जो ग्राफ यहाँ बना है ये 2 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। सपोज ये 2 डिस्टेंस यही है, 2 डिस्टेंस है, तो अब देखो ये 2 डिस्टेंस से चला जाएगा ना, तो कोई बच्चा बोलता है कि सर ये पास करेगा इससे कि नहीं पास करेगा, इससे पास करेगा कि नहीं पास करेगा। तो ये पॉइंट क्या होता है ना, 0 0 होता है, यहाँ 0 0। सपोज कोई बच्चा क्या करता है, इसको यहाँ पास करा दिया, जैसे ऐसे ऐसे, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ चेक कर लेना होगा, यहाँ 0 0 डाल कर देखिए, तो यहाँ अगर 0 डाल लेते हैं ना 0, तो -2 का कितना हो जाएगा, -2 का मॉडुलस तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0। हाँ हो रहा है। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट कितना है ना, ये पॉइंट तो है, यहाँ पॉइंट तो है 2, तो ये पॉइंट 2 है ना, ये 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 2, x का भी 2 और y का भी 2। और कैसे चेक किया जाता है, ये ओरिजिन से पास करना है, तो यहाँ 0x 0y, तो यहाँ 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, और यहाँ 0 रखो, तो -2 का मॉडुलस 2 और 2 - 2 0, तो 0 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पास यहाँ से हो जाएगा। नहीं करता तो फिर ऊपर या नीचे देखना पड़ता। चलिए हम लोग 13 देखते हैं। थर्टीन जो ग्राफ है वो y = 3 sin x। तो सबसे पहले क्या करना है ना, sin x का ग्राफ बनाना है। उसके बाद y = 3 sin x। तो अभी पता है ना ये 1 और ये -1, जब यहाँ 3 लगा ना, तो ये 3 और ये हो जाएगा -3। बाकी तो ये रहेगा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई, ये सब रहेगा। तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा -पाई। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये पाई पे ही आएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ और यहाँ, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। मतलब ये पाई पे ही आ रहा है ना, 2 पाई पे ही आ रहा है, बट इसका लेंथ जो है ऊपर और नीचे बढ़ जाएगा। बनाइए इसको। अब हम लोग 14 लेते हैं। 14 अगर आपको बोला जाए कि y = 2 cos x/3 का ग्राफ बनाइए, तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले हम लोग y = cos x का ग्राफ बनाएंगे। तो cos x का ग्राफ कैसे होता है ना, यहाँ π/2, यहाँ पाई, और यहाँ कितना 3π/2, इधर -π/2, इधर -पाई, इधर -3π/2। तो क्या होता है ना, यहाँ 0 रखते हैं ना, तो cos 0 1 होता है, तो 0 पे 1 यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे। ऐसे ये हो गया y = cos x का।
अब हम लोग बनाते हैं ना y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 3 का। तो याद रखिए यहां जो नीचे में रहता है ना, नीचे में क्या है 1/3 है। यहां समझने के लिए देखो, जैसे सपोज रहता कॉस के एक्स, क्या रहता y इज इक्वल टू कॉस के एक्स। तो इसका जो कॉस एक्स का जो कटिंग था ना π/2, उसमें ये इससे डिवाइड हो जाता। किससे डिवाइड हो जाता? यहां फिर से देखो, जैसे इधर सोचो, अगर cos x दिया है तो cos x का ग्राफ हो गया। अब कोई बोले कि cos kx का बनाओ, तो देखो यहाँ कटिंग क्या है ना, π/2 कटिंग है। तो π/2 में x के बगल में k है ना, तो k से डिवाइड हो जाता है और जो कटिंग मिलता है वही मिलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ x के बगल में 1/3 है, x के बगल में 1/3 है। तो यहाँ कटिंग क्या है, π/2 है ना, π/2। x के बगल में क्या है 1/3, तो k है तो k से डिवाइड, और यहाँ 1/3 है तो 1/3 से डिवाइड। मतलब जो रहता है ना x के बगल में उससे डिवाइड हो जाता है। तो x के बगल में क्या है 1/3 है, तो 1/3 जहाँ कटिंग है ना, फर्स्ट कटिंग π/2, उसमें डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ना 3π/2। तो अब जो ग्राफ बनेगा ना, उसका जो कटिंग होगा वो 3π/2 पे जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, और ये -3π/2। ये तो 1 रहेगा ना यहाँ, और यहाँ -1 रहेगा। यहाँ जो π/2 पे जो ग्राफ आके मिला है ना, अब कहाँ मिलने वाला है, यहाँ से आएगा और यहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ ऐसे 3π/2, और फिर यहाँ से ऐसे, फिर आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। मतलब x के बगल में जितना रहे उससे डिवाइड होता है। अगर 1/3 है तो जो कटिंग है π/2, उसमें 1/3 से डिवाइड होगा तो 3π/2 होगा। अगर k रहे तो π/2 में k से डिवाइड हो जाएगा। तो यही टेक्निक है, तभी तो ग्राफ बना ना y इज इक्वल टू कॉस x/3 का। अब क्या है ना, बगल में 2 है, अब किसका ग्राफ बनाना है, अब y इज इक्वल टू 2 cos x/3। तो जो ग्राफ बना है ना, वो यहाँ देखो π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा -π/2, ये -π, और ये -3π/2। और यहाँ क्या है ना 1 है, लेकिन अब क्या हो जाएगा ना, यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से सेम ग्राफ बनेगा। तो जितना यहाँ रहेगा उतना ऊपर चला जाता है। आगे फिर बनाएंगे ना तो उतना नीचे से हो जाएगा। लिखिए इसको, अगर y इज इक्वल टू ऐसे अगर हो तो सबसे पहले क्या करना है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ये बना 0, ये पाई, ये 2π, ये -π, ये -2π। अब क्या करना है ना, y इज इक्वल टू अंदर में मोड लगाना है। तो क्या होता है ना, अगर फंक्शन में मोड लगे तो क्या बताया गया था ना ट्रांसफॉर्मेशन में, ग्राफ ओनली राइट साइड का बनाइए। ग्राफ किसका बनाना है, राइट साइड का बनाना है। तो चलिए राइट साइड का इसमें देखिए ग्राफ, तो राइट साइड का ग्राफ यही है ना, राइट साइड का ग्राफ यही, राइट साइड का ग्राफ।
ओनली राइट साइड बनाना, लेफ्ट साइड से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब राइट साइड बन गया ना, तो इसका मिरर ले लेना है ना वाई को समझते हुए, वाई को मिरर समझना है। तो मिरर लीजिएगा ना, तो ये मिरर लीजिएगा तो ऐसे ऐसे, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। लिखिए इसको, अगर यहां 16 कर देते हैं ना, यहां 16 कर देते हैं और बोले कि इसका ग्राफ बनाओ, तो y इक्वल टू पहले साइन x का तो ग्राफ बनेगा। अब इसका बनाना है, क्या हो जाएगा सोचिए। तो इसमें बाहर मोड लगा हुआ है ना, तब बाहर जब भी मोड लगा हुआ रहता है तो जो भी एक्सिस के एबॉव होता है ना वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एबॉव एक्सिस ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो एबॉव एक्सिस है इसको ड्रॉ कर लिए, फिर इधर एबॉव एक्सिस ग्राफ है तो इसको ड्रॉ कर लिए, और नीचे जो ग्राफ है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको नहीं बनाना है। तो नीचे जो भी है नहीं बनाए, बट जो नीचे है ना उसका मिरर ले लेना ना, एक्स को मिरर समझते हुए। तो देखो देखो जो नीचे तो बनाए नहीं, बट इसका मिरर लेते हैं तो ये मिरर हो जाएगा ना, यहाँ ऐसे हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट नंबर कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसमें लगा लेते हैं, y में मोड लगा लेते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना। एक ही ग्राफ को बार बार बताया जा रहा है ना तीनों टाइप से, कि क्लियर हो जाए आपको कि कैसे किस में मोड लगता है तो क्या किया जाता है। ये पाई था ना, ये 2 पाई था, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। तो इसमें बताया गया था कि जो भी एबॉव एक्सिस ग्राफ है उसको बनाना है, एबॉव एक्सिस ग्राफ। तो एबॉव एक्सिस ग्राफ बना लिया गया ऐसे, ये एबॉव एक्सिस ग्राफ था, फिर यहाँ एबॉव एक्सिस ग्राफ है, और दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। जो बन गया ना मेड ग्राफ, उसका मिरर लेना है ना, एक ऐसे, इसका मिरर लीजिए ऐसे, तो ये y के तरफ मोड लगता है तो ऐसे बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं। ऐसे दिया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाएंगे। बना, ये y है और ये x है। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो ये माइनस 2 है ना, तो x इज इक्वल टू 2, यही कुछ आने वाला है ना, x इज इक्वल टू 2। अब जो ग्राफ यहाँ 0 के पास है ना वो यहाँ हो जाएगा, मतलब ऐसे। अब क्या किया जाए, अब y इज इक्वल टू फंक्शन में अंदर में मोड लग गया, तो अंदर में जब मोड लगता है तो ग्राफ ओनली राइट साइड बनाते हैं। जो ग्राफ यहां बना हुआ है ना, ओनली राइट साइड ग्राफ बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको आगे ही बढ़ा सकते हैं ना, ऐसे ऐसे देखो ऐसे। तो राइट साइड ग्राफ हम लोग बना लेते हैं ना, ऐसे राइट साइड ऐसे, और राइट मतलब इसके राइट ही बनाना है। चलिए इसमें टच नहीं करेगा ना, इसमें टच नहीं करेगा।
मतलब ओनली राइट साइड बना लिए, राइट हो गया। अब जो मेड राइट है ना उसका मिरर लेना है, तो देखो ये कितना 2 डिस्टेंस है ना, तो इधर ये हो जाएगा ना 2 डिस्टेंस, और मिरर लेना है ना, तो देखो इसका मिरर ले लो, तो ये 2 डिस्टेंस पर ऐसे बना है ना, तो ये ऐसे बनेगा, और इसके इधर ये है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो लिखिए इसको, काफी अच्छा ग्राफ था। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मोड का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो बताया गया था ये 1 2 3 और ये भी 1 2 3, ये y और ये x, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ 0 के पास क्लोज और यहाँ ओपन, फिर एक सीढ़ी चढ़ो तो यहाँ ओपन है ना, तो यहाँ क्लोज, फिर इधर आएंगे, इधर क्लोज बना तो यहाँ ओपन, फिर सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ ओपन है तो क्लोज, फिर इधर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्लोज, फिर सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ओपन है तो क्लोज, और यहाँ हो जाएगा ओपन। फिर यहाँ देखेंगे नीचे तो यहाँ क्लोज है तो यहाँ ओपन, और इधर आएंगे ना तो इधर हो जाएगा क्लोज। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ क्लोज है तो यहाँ हो जाएगा ओपन, और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा क्लोज। फिर इसके नीचे यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा ओपन, और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा क्लोज। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब क्या करना है ना, इसमें मोड लगाना है। तो मोड क्या होता है ना, मोड का ग्राफ बनाया जाता है तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है उसको तो बना लेते हैं हम लोग। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना 1 2 3 4, फिर यहाँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर बन गया ना। अब जो नीचे रहता है उसको रिमूव कर देते हैं और मिरर ले लेते हैं। तो मिरर लीजिए, ये इससे नीचे है तो ये कहाँ बनेगा, इससे एक डिस्टेंस नीचे है ना, तो ये ऊपर मिरर कैसे बनेगा, ये जो यहाँ है ना यहाँ बनेगा। तो चलिए यहाँ बनाइए, देखो यहाँ क्लोज है ना, यहाँ क्लोज है तो यहाँ ओपन है, तो यहाँ हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा ऐसे। अब उसके बाद क्या किया जाए, जैसे देखो इसको ऊपर करो ना ऐसे, इसका मिरर लो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ क्लोज हो गया ना, यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज था तो ओपन, तो इधर क्लोज, यहाँ हो जाएगा ओपन, और इधर चले जाएंगे ना तो इधर हो जाएगा क्लोज। फिर यहाँ ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा ओपन और इधर हो जाएगा क्लोज। तो यही ग्राफ हो गया इसका। लिखिए इसको, तो ये था ना आज का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन बताया गया आपको। अब इसे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, बिना देखे इसे बार बार बनाओ। और हाँ, आपको बताया जा रहा है ना कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो जाता है तो आपका एरिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा और कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन आप बना सकते हो।
बट अगर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं रहता है ना, बेसिक ग्राफ अच्छा नहीं रहता है, तो बट आप आईएसी और बोर्ड का तो क्वेश्चन बना सकते हो, बट कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। अभी तो कुछ एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस उस एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये जो साइड से बताया जा रहा है, मतलब ये आपको हेल्पफुल है, उसको अच्छा से पढ़ने के लिए हेल्पफुल है। अगर इसे आप बढ़िया से नहीं करते ना तो आपका जो है एरिया उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, बस बॉडी का छोटा छोटा क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एरिया स्टार्ट करने वाले हैं, एरिया अंडर द कर्व, और फिर हम लोग देखते हैं एरिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जिसका बेसिक और ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो जाता है तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाने लगेगा। तो आप रिवाइज करो और देखो नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू।